सुप्रभात बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक में भवानी प्रसाद मिश्र प्रकरण का अध्ययन करेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म सन 1913 टिगरिया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम न मम आदि। प्रमुख सम्मान है इनके साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से अलंकृत इन्हें किया गया। इनकी मृत्यु 1985 ईस्वी में हुई। सहज लेखन और व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र, अर्थात इनका जो लेखन कार्य है वह सहज और अत्यधिक सरल भाषा में लिखा गया है। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें ये भी प्रमुख थे। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया, अर्थात गांधी जी के जो वाङ्मय थे हिंदी खंडों का संपादन इन्होंने किया और उन दोनों के बीच में सेतु अर्थात पुल का काम किया। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी जी के चरखे से की लय से भी जुड़ता है, इसीलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है, अर्थात गांधी जी का जो चरखा है उसकी जो लय है उसी सहजता से संबंधित इनकी कविता है, अर्थात उतनी ही सरल इनकी कविता है और इसी कारण से इन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। जितनी सरलता गांधी जी के चरखे में थी, अर्थात चलाने में जितनी सरलता थी, जितनी ताल थी, उसकी आवाज़ थी, उतनी ही सहजता इनकी कविताओं में है। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने का अद्भुत क्षमता है, अर्थात जो गद्यात्मक पंक्तियां हैं उन्हीं को मिश्र जी ने कविता में बदल दी। इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है, अर्थात लोगों के अत्यधिक करीब है, संसार के अत्यधिक करीब है। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना देते हैं। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का ही एक अंग हो जाती है, अर्थात चाहे तो वह आंगन का कोई पौधा हो या फिर दूर पहाड़ पर दिखती हुई कोई पहाड़ की चोटी, उसे भी वो अपनी कविताओं के माध्यम से एक अंग ही बना देते हैं। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं जिनमें उद्यम संगारिकता की बजाय सहजीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग्य और क्षोभ भरपूर है, किंतु वह प्रतिक्रियापरक न होकर के सृजनात्मक है। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। यहाँ पर उनकी कविता है घर की याद। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन किया है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर में विस्थापन की पीड़ा सालती थी। कवि की स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थकता और मार्मिकता याद कविता का केंद्रीय संवेदना है। घर की याद, यह कविता कवि ने जेल में रहकर लिखी थी और उन्हें अपने घर की याद आ रही है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। कि कवि यहाँ पर कहते हैं कि आज पानी गिर रहा है, अर्थात बारिश भी अत्यधिक हो रही है और घर की याद आने के कारण आंखों से भी अत्यधिक अश्रुधारा बह रही है। रात भर बहुत पानी गिर रहा है, अत्यधिक बारिश हो रही है और आंखों से अत्यधिक आंसू निकल रहे हैं। रात भर गिरता रहा है, रात भर पानी बरसता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है और जो हमारा मन है वह उस पानी में चारों तरफ घिर रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है कि पानी की अत्यधिक गिर रहा है और जो घर की याद है वह अत्यधिक आ रही है। घर की मुझे दूर है जो, घर की खुशी का पूर है जो, कि घर
जो मुझसे दूर है, अर्थात मैं मेरे घर से अत्यधिक दूर हूँ। और घर की खुशी का पूर है जो, और वो ही घर की खुशी का कारण है। घर में चार भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। यहाँ पर कवि कहते हैं कि घर में चार भाई, की घर में चार भाई हैं और मायके में बहन आई है, अर्थात बहन अपने मायके में आई है। हाय रे परिताप के घर, यह परिताप यानी दुखदाई, यह उसके लिए अत्यधिक दुखदाई है, अर्थात उसका एक भाई जेल में है। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें। यहाँ पर कवि कहते हैं कि सभी घर में एक साथ मिले हैं, जुड़े हैं। सबकी इतने कब जुड़े हैं, लेकिन इतने लोग सब कब इकट्ठे हुए हैं, चार भाई चार बहिनें हैं। कवि यहाँ पर कहता है कि चारों भाई और चारों बहिनें एक साथ हैं। भाई भुजा भाई की भुजा भाई है, अर्थात और प्यार बहिनें हैं, और उन सबके जो प्यारी बहिनें हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी, और मेरी माँ है वह बिना पढ़ी लिखी है। दुख में वह गड़ी मरी, और अत्यधिक दुख होने के कारण वह अत्यधिक चिंतित है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, कि माँ की गोद में जिसने एक बार अपना सिर रख लिया तो वह उसके जीवन में किसी भी प्रकार का जो भी दुख है वह दुख भूल जाता है, अर्थात माँ की जो गोद है वह स्नेह से परिपूर्ण है और उसमें अत्यधिक शांति की प्राप्ति होती है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक न पसारा, उसने लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। कि माँ की जो प्रेम धारा है यहाँ तक उसका अत्यधिक विस्तार है, कि यहाँ तक जेल तक भी मेरे पास उसकी जो स्नेह धारा है वो है। उसे लिखना नहीं आता, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता जो कि उसका पत्र पाता, कि मैं उसका पत्र प्राप्त करता हूँ, लेकिन मैं जो माँ का जो प्रेम में स्नेह भरा रूप है उसको मैं वर्णन नहीं कर सकता। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए। कि पिताजी हैं उन्हें जो बुढ़ापा है वह क्षण भर भी नहीं व्यापा भाता है, जो अभी भी दौड़ जाए, वो बुढ़ापे में भी दौड़ जाए और अभी भी खिलखिलाए, अभी भी खिलखिलाए। मौत के आगे नहीं हिचके, मौत के आगे वह बिल्कुल भी नहीं डरे। शेर के आगे न भिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। कि वो शेर के सामने भी नहीं डरे और बोल में बादल गरजता, उनकी वाणी में आज भी बादल की गर्जना के समान उनकी वाणी ओजस्वी है और उनका कार्य भी अत्यधिक बल के सामने लग जाता है, अर्थात उनके बल के सामने उनका कार्य भी शर्माता है। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुगदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर। यहाँ पर कवि कहते हैं कि पिताजी आज भी गीता पाठ कर करके और 260 दंड करके, अर्थात जो दंड बैठक होती है वो करके, खूब मुगदर हिला लेकर के, मुगदर को खूब घुमा करके, मूठ उनकी मिला लेकर के, योग व्यायाम करके, जबकि नीचे आए होंगे, कि जब वो नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। कि जब वो अपना योग करके नीचे आए होंगे तो उनके नेत्रों में भी जल, उनके नेत्रों में भी आंसू आए होंगे, अर्थात उन्हें भी कवि की याद आई होगी, क्योंकि उनका पूरा परिवार एक जगह है, मात्र एक जो मिश्र जी हैं वो जेल में है। हाय पानी गिर रहा है, कि आंखों से आंसू आ रहे हैं, घर नजर में तिर रहा है, घर की याद मुझे अत्यधिक सता रही है। चार भाई चार बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। कि चारों भाई और चारों बहिनें
खेल रहे होंगे या फिर खड़े होंगे या फिर एक दूसरे को देख रहे होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। कि मेरे जो पिताजी हैं वो बुढ़ापे में भी एक क्षण भी नहीं व्यापा, अर्थात एक क्षण भी उनको बुढ़ापा नहीं आया, अर्थात वो अपने संपूर्ण कार्य उसी तरह से करते हैं जिस तरह से वो जवानी में किया करते थे। वे भी आज रो पड़े होंगे, उनको भी आज मेरी याद आई होगी पांचवे का नाम लेकर, अर्थात मेरा जो मैं हूँ तो मेरे पांचवे का नाम लेकर कि पांचवा मैं हूँ। यहाँ पर मिश्र जी अपने लिए बोल रहे हैं कि पांचवे का नाम लेकर, अर्थात मेरी याद उनको आई होगी तो वो भी रो पड़े होंगे। पांचवा मैं हूँ अभागा कि पांचवा मैं हूँ, अर्थात मेरे पिताजी का पांचवा पुत्र मैं हूँ। जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। कि मुझे मेरे पिताजी सोने पर सुहागा अर्थात सबसे श्रेष्ठ कहते रहे हैं और प्यार में बहते रहे हैं और मुझसे अत्यधिक स्नेह करते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ ए भागा। कि आज उन पर उनके स्वर्ण बेटे जो बेटे हैं वो लगे होंगे उन्हें हेटे, कि उन्हें कह रहे होंगे क्योंकि मैं उन पर सुहागा कि मैं उन चारों में से श्रेष्ठ था, बंधा बैठा हूँ अभागा, और मैं ही जेल में बंधा हुआ बैठा हूँ अभागा हूँ। और मेरी माँ ने कहा होगा और मेरी माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा उसे कितना दुख होगा, आँख में किस लिए पानी वहाँ अच्छा है भवानी। और मेरी माँ ने कहा होगा कितने दुख सहा होगा, आँख में किस लिए पानी। और मेरी माँ ने मेरे पिताजी को कहा होगा कि तुम अपनी आंखों में क्यों आंसू लिए हुए हो, वहाँ अच्छा है भवानी की भवानी वहाँ पर अच्छा है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। कि वह तुम्हारा मन समझ करके और अपनापन समझ करके ही वहाँ पर गया है तो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है, कि यह तुम्हारा दिखाया हुआ रास्ता ही है। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता। कि अगर भवानी मेरे अपने पाँव अर्थात स्वतंत्रता संग्राम में अपने पाँव को पीछे हटाता तो मेरी कोख भी लजाता। इस तरह हो न कच्चे कि तुम इस तरह कच्चे न हो, रो पड़ेंगे और बच्चे की, और जो बच्चे हैं अपने वो भी रो पड़ेंगे। यहाँ पर कवि कह रहा है कि पिताजी जब नीचे आए होंगे तब चारों बहनें और चारों भाइयों को देख करके और मुझे वहाँ पर न पा करके रो पड़े होंगे। तो जो माँ है वह बताती है, वह पिताजी को समझाती है, क्योंकि पिताजी का मेरे ऊपर अत्यधिक स्नेह था, इस कारण से कि जो उसने किया है वह आपके कहने पर ही किया है, और अगर वह स्वतंत्रता संग्राम से वापस हट जाता तो मेरी कोख भी लजा जाता। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा। कि पिताजी ने बाद में कहा होगा और कितना ही दुख उन्होंने सहा होगा। कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, कि मैं कहाँ रोता हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ, कि मैं मेरा धैर्य भी नहीं खो रहा हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तू बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। अब यहाँ पर उसके पिताजी कह रहे हैं कि हे श्रावण, कि सावन के महीने में जो बारिश हो रही है उसके बारे में कह रहे हैं कि तुम्हें जितना बरसना है बरस लो, हो कि मेरे पुण्य पावन की यह मेरे लिए सौभाग्य है। तुम बरस लो वे न बरसे, कि तुम बरस लो लेकिन मेरी आंखों से आंसू न बरसे, पांचवे को वे न तरसे, और जो मेरा पांचवा पुत्र है भवानी उसके लिए मैं न तरसूं। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। कि मैं मजे में हूँ यह सही है लेकिन मैं घर नहीं हूँ। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मैं तो मजे में हूँ लेकिन बस मैं घर पर ही नहीं हूँ, किंतु यह सब बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। लेकिन बस यही है कि मैं घर पर नहीं हूँ और यही सबसे बड़ा निराशा का कारण है।
किंतु उनसे यह न कहना उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर बारिश को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम उनसे यह मत कहना कि मैं उदास हूँ, उन्हें धैर्य धारण करवाना, उन्हें धैर्य बंधाना और कहना कि मैं लिख रहा हूँ जेल में और पढ़ रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शौक कहना। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि काम करता हूँ कहना कि तुम कहना कि वह काम करता है और आपका नाम रोशन करता है। चाहते हैं लोग कहना कि और सब लोगों के सामने आपका यश हो, यह कहना। मत करो कुछ शौक कहना कि तुम कुछ भी दुख मत करो। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। कि और तुम मेरे घर वालों को संदेश देना और कहना कि मैं मस्त हूँ, मजे में हूँ, काटने में व्यस्त हूँ अर्थात सूत काटने में मैं व्यस्त हूँ। मेरा जो वजन है वह 70 सेर हो गया है और भोजन भी मैं संपूर्ण लेता हूँ। कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ और कहना मस्त हूँ मैं, यूं न कहना अस्त हूँ मैं। कि तुम घर वालों से कहना कि मैं खेलता हूँ, कूदता हूँ और दुखों को भी भोग कर रहा हूँ, मस्त हूँ, लेकिन तुम ये मत कहना कि मैं अस्त हूँ। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। कि तुम ऐसा मत कह देना कि वह अत्यधिक दुखी है, जो कहना है वह कह देना और कह देना जागता हूँ। और यह भी मत कह देना कि मैं जागता रहता हूँ, आदमी से भागता रहता हूँ। अर्थात जो अंग्रेजों का निर्दयी अत्याचार थे, अंग्रेजों ने जो अनेक अत्याचार किए थे, उनसे मैं अत्यधिक दुखी हूँ। कहने देना मौन हूँ मैं, कि तुम ये भी मत कह देना कि मैं मौन हूँ, खुद न समझूं कौन हूँ मैं। देखना कुछ बकने देना, उन्हें कोई शक न देना। कि तुम ऐसा कुछ भी मत कह देना और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई शंका न हो। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को न तरसे। कि हे सजीले हरे सावन, तुम बरसो लेकिन वे न बरसे, मेरी याद में मेरी घर वालों की आंखों में आंसू न आए और वे अपने पांचवे पुत्र के लिए न तरसे। धन्यवाद।